हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। तो ये हमारा जो आज सीरीज है ना 451 से 500 तक होने वाला है। तो ऑलमोस्ट हम आज 500 क्वेश्चन एमसीक्यू जो है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो 500 क्वेश्चन मतलब ये समझ लीजिए आपको दिसंबर 2022 से आपका लमसम है। तो आज हो रहा आपका 31 मई 2023। तो आज आपका 31 मई 2023 हो गया, तो इस बुक में आपका अप्रैल तक कंप्लीट है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और उधर दिसंबर 4 महीना का उधर हो गया। फिर आपका जून आ जाएगा, तो जून में आपका मई वाला सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा मैं ऑलमोस्ट 7-8 जून तक एज ए एमसीक्यू फॉर्म में। और फिर आपका जो वन लाइनर फॉर्म में होता है, वन लाइनर फॉर्म में मैंने 3 मंथ का डाल दिया है, ठीक है ना। 3 मंथ वन लाइनर एज इट इज़ ऐसे होता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नेशनल इंटरनेशनल इशूज, फिर आपका प्राइज कंट्रीब्यूशन जो भी है या जो भी दिनचर्या में हो रहा है उस तरीके के उसमें दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इसका वन लाइनर कितना अच्छे तरीके से है। तो अब आपका बीपीएससी आपका सितंबर महीना में है पेपर, एक्सपेक्टेड है मोस्टली हो ही जाएगा। तो सितंबर महीना आई थिंक 9 महीना हो जाएगा आपको, दिसंबर लेकर आपका दिसंबर 2022 लेकर आपका हो जाएगा 10 महीना, ठीक है ना। तो 10 महीना का करेंट अफेयर बहुत ज़्यादा होता है अपने आप में। अगर क्वेश्चन कहीं से आ जाए वो अलग चीज़ है, उतना तो नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट 10 मंथ का तो आपको करना होगा। तो आज हमारा ये जो एमसीक्यू फॉर्मेट है ये हमारा लास्ट है 500 तक। अब जो आपका जून में आएगा ना मई का 1 मंथ का, तो उसका मैं एमसीक्यू जो भी होगा 60-70 क्वेश्चन वो मैं कराऊंगा। और फिर उसके बाद वन लाइनर 1 मंथ का। फिर हमारा एमसीक्यू सॉरी करंट अफेयर में क्या होगा, तो जो आपका इम्पोर्टेंट है जैसे प्राइज जो दिया हुआ है, पद्म भूषण पद्म श्री एज ए जो भी टॉपिक है मैंने वो बना रखा है लिस्ट, क्या क्या कराना है। तो यही सीरीज हमारा चलने वाला है। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं इसको 451 क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो ओके, लेट्स स्टार्ट। मैं ये वीडियो को रिमूव करता हूँ यहाँ से। तो 451 क्वेश्चन कहता है कि भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है, ठीक है ना। भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है। यूनेस्को, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच और नीति आयोग। तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर, विश्व बैंक। विश्व बैंक कि भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है, तो आपका हो जाएगा विश्व बैंक। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर है। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर है, तो मिशेल ओबामा, मासा अमिनी, निर्मला सीतारमन, उर्सुला वॉन डेर लेयन। तो ये हमारा हो जाएगा उर्सुला वॉन डेर लेयन, ठीक है ना। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर है, उर्सुला वॉन डेर लेयन। फिर कहता है कि भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत अंडर-20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है। भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत अंडर-20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, पहला ऑप्शन है अहमदाबाद, सेकंड लखनऊ, थर्ड है आपका इंदौर और फोर्थ है आपका मुंबई। तो इसका हो जाएगा आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद। क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ, कह रहा है कि भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत अंडर-20 साइकिल को मेजबानी के लिए चुना गया है। तो ये हो जाएगा आपका अहमदाबाद, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का क्या नाम है। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का क्या नाम है। INS मोरमुगांव, INS कोलकाता, INS कोची, INS चेन्नई। तो ये हो जाएगा आपका INS मोरमुगांव, INS मोरमुगांव। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड, ठीक है ना, गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। किलियन एम्बापे, लूका मॉड्रिक, एंजो फर्नांडिज, लियोनेल मेसी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी।
फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? लियोनेल मेसी। नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद। तो ये हो जाएगा आपका हैदराबाद। हैदराबाद। भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं द्वारा भारत के किस राज्य में अभ्यास काजिन 22 का आयोजन किया गया? भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं द्वारा भारत के किस राज्य में अभ्यास काजिन 22 का आयोजन किया गया? उत्तराखंड, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय। तो ये हो जाएगा आपका मेघालय। ठीक है ना। भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं द्वारा भारत के किस राज्य में अभ्यास काजिंद 22 का आयोजन किया गया? तो ये हो जाएगा आपका मेघालय। 458 BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? बेथ मीड, ईगा स्वेटेक, करीम बेंजेमा, रोजर फेडरर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेथ मीड। कि BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? बेथ मीड। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है? भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है? कर्नाटक, लद्दाख, नई दिल्ली, गोवा। किसका हो जाएगा आपका? लद्दाख। कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है? तो आपका हो जाएगा लद्दाख। किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? रूस, यूक्रेन, जापान, ईरान। तो ये हो जाएगा दोस्तों ईरान। ठीक है ना। किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? तो आपका ईरान। WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? डॉक्टर अमेलिटा लाटू अफुआमांगो टुइलुपुट। बी नंबर है डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयसस, डॉक्टर जेरेमी फरार या सौम्या स्वामीनाथन। ये हो जाएगा आपका डॉक्टर जेरेमी फरार। नेक्स्ट कहता है अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है? G7, विश्व बैंक, G20, सार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका G7। कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है? G7। भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लैक्स फ्यूल कार किसने लॉन्च की है? भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लैक्स फ्यूल कार किसने लॉन्च की है? किया मोटर्स, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुंडई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी। कि भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लैक्स फ्यूल कार किसने लॉन्च की है? मारुति सुजुकी। नेक्स्ट कहता है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के लिए क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के लिए क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ईशान किशन। ईशान किशन। कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के लिए क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? ईशान किशन। नेक्स्ट कहता है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? PT उषा, PV सिंधु, मीराबाई चानू, अवनी लेखरा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मीराबाई चानू। है ना। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? मीराबाई चानू। किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए ICC मेंस, ये तो मैं कराता ही नहीं हूँ क्योंकि इतना याद करना जरूरी नहीं है। किस खिलाड़ी को नवंबर महीना ICC वुमेन्स। भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? फिनलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, स्वीडन। ये हो जाएगा आपका फिनलैंड। ये हो जाएगा आपका फिनलैंड। कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? ठीक है ना। कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है?
तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु, ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। किस राज्य ने 65वां नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में विमेंस एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है? किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में विमेंस एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये हो जाएगा आपका दिव्या टीएस, दिव्या टीएस। नेक्स्ट है आपका 471, गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है ना, गोवा में क्या है, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? जो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहाँ है, गोवा में, ठीक है। तो इसका जो नाम है किनके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन है आपका अरुण जेटली, मनोहर पारिकर, प्रमोद सावंत, नीलेश कबराल। तो ये हो जाएंगे आपके मनोहर पारिकर, क्योंकि गोवा के बहुत बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। हाल ही में गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये आपका करंट हो गया, तो इसको देख लीजिएगा आप, इसमें जो आपका भूपेंद्र पटेल, ठीक है ना। किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब। तो इसका हो जाएगा आपका संयुक्त अरब अमीरात। किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात। किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता है? ठीक है ना, किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, जीता है? मेटावर्स, आई स्टैंड विथ, गोल्डन मोड या स्लो वैली। तो दोस्तों इसका हो जाएगा आपका गोबलिन मोड, गोबलिन मोड। किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता है? तो गोबलिन मोड। नेक्स्ट कहता है किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है? किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। कि किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है? महाराष्ट्र। टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? ग्रेटा थुनबर्ग, जो बाइडन, व्लादिमीर जेलेंस्की, एलोन मस्क। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका व्लादिमीर जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की। पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? लिज ट्रस, डीना बोलुआर्टे, एडा रिवास, अन्ना जरा। तो ये हो जाएगा आपका डीना बोलुआर्ट, ठीक है ना। पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? डीना बोलुआर्ट। नेक्स्ट है आपका आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक क्या है? आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक क्या है? तो इसका है आपका 87, इसका है आपका 87। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हैदराबाद, भोपाल, गोवा, पुणे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोवा, इसका आंसर हो जाएगा आपका गोवा। कि 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गोवा। कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है? कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है? खुमुकचम, संगीता चानू, सुखेन डे, गणेश माली, मीराबाई चानू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मीराबाई चानू। नेक्स्ट है विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद देगा? ठीक है ना, विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय मदद देगा? तो कौन देश है वो? जापान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान। तो ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है ना, बांग्लादेश। ओके। 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? मौना लोआ, सेमेरू माउंट, माउंट एटना, मेरापी माउंट। तो ये हो जाएगा आपका सेमेरू माउंट, ठीक है ना। 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? तो आपका हो जाएगा सेमेरू माउंट।
नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है? भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है? नई दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, भोपाल। तो आपका हो जाएगा हैदराबाद, हैदराबाद। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका 4 दिसंबर। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीता है? किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीता है? अंजलि और सागर, यशस्वी और अभिनव, मनु भाकर और सरबजोत, दिव्या और इमरोज। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मनु भाकर और सरबजोत, मनु भाकर और सरबजोत। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? जयपुर, उदयपुर, नई दिल्ली, लखनऊ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग, ठीक है ना, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? 102, 48, 54, 63। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 48। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? 48। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका हो जाएगा 1 दिसंबर, 1 दिसंबर, ठीक है ना। हॉर्नबिल महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? हॉर्नबिल महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो ये हो जाएगा आपका नागालैंड। हॉर्नबिल महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? नागालैंड। नई चेतना अभियान, ठीक है ना, नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो ये हो जाएगा आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय। वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है? वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है? आइसलैंड, डेनमार्क, जॉर्जिया, रूस। तो ये हो जाएगा आपका रूस, ये हो जाएगा आपका रूस। पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली है? पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली है? योस्मिनी यस्मिता, यामासिता, स्टेफनी फारपाट, सलीमा मुकानसांगा, कतरीना मंजू। तो इसका हो जाएगा आपका स्टेफनी फारपाट। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल, क्या है दोस्तों? निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? दीपा मलिक, अमिताभ बच्चन, पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा। तो कौन होंगे इसके? दीपा मलिक, दीपा मलिक। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे नामित किया गया? दीपा मलिक। मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा? मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा? इंडिगो, स्पाइस जेट, पहले जाओ, विस्तारा। तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर विस्तारा, डी नंबर विस्तारा। नेक्स्ट है 495 क्वेश्चन। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जॉनसन एंड जॉनसन, भारत बायोटेक और फाइजर। तो कौन होगा इसका? तो आपका हो जाएगा भारत बायोटेक, भारत बायोटेक। भारत बायोटेक ने दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन कंपनी ने विकसित किया है। 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? प्रौद्योगिकी की भू राजनीति, प्रौद्योगिकी के लिए आज के विचार, प्रौद्योगिकी और इसका भू राजनीतिक महत्व, प्रौद्योगिकी और वर्तमान समय में इसका प्रभाव। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रौद्योगिकी की भू राजनीति, प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। नेक्स्ट है
अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? वह कौन सा राज्य है जो सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं उपलब्ध करा दी गई हैं? तो आपके हो जाएंगे आपके गुजरात। किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? हमारे जो 2023 का जो गणतंत्र दिवस होगा तो हमारे किस देश के जो है राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए हैं? तो मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, मालदीव। तो ये हो जाएंगे आपके मिस्र। एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली। तो ये हो जाएगा आपका बेंगलुरु कि एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? तो ये हो जाएगा आपका तेलंगाना। तो यही था दोस्तों। ओके, थैंक यू वेरी मच।